आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। 9 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर प्यारे बच्चों हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करने का काम आप जल्दी से जल्दी कर ही दीजिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा भी चलाते हैं तो स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च करके मेरे पेजेस भी लाइक करिएगा। अगर आप क्विज देना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो स्टार आईक्यू क्विज एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा सरकार ने बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से योजना चलाई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्यारे बच्चों इंस्टीट्यूशनल बायोगैस प्लांट। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधन के तहत किस जोन में आने वाली पंचायतों को अच्छा प्रदर्शन करने पर राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा? मतलब क्या है कि हमारे हरियाणा राज्य के अंदर आप सभी को पता है कि पराली ना जलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कैसे भी करके लोग पराली ना जलाएं, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है। क्यों पराली ना जलाएं? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। प्रदूषण का जो लेवल है वो इस हद तक बढ़ जाता है कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है कुछ दिनों के दौरान। तो अभी इसके लिए क्लस्टर बनाए थे, फिर जोन बनाए गए हैं अलग से। और वो जोन है, कौन सा जोन है? रेड जोन है। रेड जोन का मतलब है जहां पे जो है धान ज्यादा होता है। अब जहां पे धान ज्यादा होता है वहां पे जाहिर सी बात अगर सारे पराली जलाने लग गए तो धुआं भी अपार मात्रा में ही होगा। तो अभी हाल ही में हमारे नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं जिनका नाम है विजयवर्धन। उन्होंने जो है कहा है, उनकी ही अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है कि अगर कोई इस जोन में रेड जोन के अंदर पराली नहीं जलाएगा और अच्छा प्रदर्शन करता है तो उनको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है। और उस गांव की पंचायत को जो है पहला अगर किसी ने स्थान प्राप्त किया तो 10 लाख रुपए तक का इनाम है, दूसरे के लिए 5 लाख और तीसरे के लिए 3 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और हरियाणा के किस शहर में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर तैयार किया जाएगा? हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है। दुनिया में तो अमेज़न है ही, तो ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है। इसका सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर जो है वो हरियाणा के कहां पे? मानेसर के अंदर जो है वो तैयार किया जाएगा। सी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड है, इन्होंने 140 एकड़ जमीन जो है वो आवंटित की है। अगर आपको याद होगा थोड़ा टाइम पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है। और ये फ्लिपकार्ट का जो ये ऑफिस है ये कहां बनेगा? ये पातली हाजीपुर मानेसर के अंदर जो है 3 मिलियन वर्ग फीट के कवर एरिया के अंदर बनने वाला है। और ये एशिया के अंदर जो है यहां से सामान की आपूर्ति करेगा और यूं कहिएगा आप लोग एक टाइप का सप्लाई सेंटर ही स्थापित हो जाएगा ये, जो कि सबसे बड़ा होगा ये। ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। और मानेसर के पातली हाजीपुर में 285 एकड़ के क्षेत्र में वेयर हाउस हब स्थापित किया जाएगा ई कॉमर्स कंपनियों से। ठीक है। क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों की बढ़ती ही मांग बढ़ रही है धीरे धीरे। आने वाले टाइम में लोग कौन जाके दुकान से सामान खरीदेंगे? सारा का सारा काम घर ही दे के चले जाए। तो ई कॉमर्स तरीका जो है वो स्टार्ट होने वाला है आने वाले जमाने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फ्लिपकार्ट की बात करते हैं। फ्लिपकार्ट की जो सीईओ है उनका नाम कल्याण कृष्ण मूर्ति है और इसकी स्थापना अक्टूबर 2007 बेंगलुरु के अंदर जो है हुई। हाल ही में किसने फैसला लिया है कि अधिग्रहण के बाद भूमि पर सरकार का अधिकार होगा? तो ये फैसला लिया है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने। सी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सरकार अगर चाहती है तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द भी कर सकती है। और इसके लिए जो है भूमि के जितने भी मालिक है, देखिएगा सिंपल सी बात आपकी क्या बात है कि मान लेते हैं कि ये एक एरिया है और इस एरिया को अगर सरकार के मन में आ गई कि वो इसका अधिग्रहण करना चाहती है, ठीक है, तो वो कर सकती है। ठीक है। इसका मुआवजा वगैरह तो देना ही होगा, वो तो खैर अलग ही पॉइंट है, बात है। ठीक है। लेकिन अगर कोई जमीन का मालिक है और वो अपनी मर्जी से इसे मांगने की कोशिश करता है तो सरकार उसे, जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक इसे वापस जो है लौटाया नहीं जाएगा। बस सीधा सा फंडा इतना सही है। ठीक है। और ये हरियाणा के अंदर मतलब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली आदेश दिए हैं, सरकार के हक में बात रखी है सारी। ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी 1966 में हुई थी और चीफ जस्टिस का नाम रविशंकर झा है।
हरियाणा का पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक कहां बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हरियाणा का पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक सेंटर जो है ये कहां पे बनाया जाएगा? इसका आंसर है रोहतक पीजीआई। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोरोना पेशेंट है, इस कोरोना पेशेंट जो है ये ठीक हो गया है, लेकिन ठीक होने के बाद भी ये देखने को मिला है कि बहुत सारे लोगों में थकावट है, मांसपेशियों में अकड़न है या हल्का फुल्का बुखार आने की परेशानी सामने आती है, तो उनको अगले 6 महीने तक भी जो है मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है, फॉलो किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर आज ठीक हो गया है तो अगले 1 हफ्ता के बाद में उसका चेकअप होगा, फिर उसके बाद में 1 महीने बाद चेकअप होगा, फिर 3 महीने बाद चेकअप होगा, फिर 6 महीने बाद चेकअप होगा। तो ऐसे लगातार 6 महीने तक जो है उनका चेकअप किया जाएगा, उनको फॉलो किया जाएगा। तो ये अभी पोस्ट कोविड क्लिनिक जो है कहां पर बनाया गया है? रोहतक पीजीआई के अंदर बनाया गया है। और पीजीआई मतलब है पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। वीसी का नाम क्या है? प्रोफेसर ओपी काल्डा है। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कितनी बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा? बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ना केवल ये आपका करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बल्कि आप लोगों के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको समझ के चलना चाहिए। जो भी लड़का लड़की स्कूटी या साधन कुछ भी चलाते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई 3 बार चालक नियमों यातायात नियमों का जो उल्लंघन कर देता है तो उसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये बात बताई किसने है? एसपी बलवान सिंह राणा ने कही है ये बात, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पहली बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? उसके ड्राइविंग लाइसेंस को ना पंच कर दिया जाएगा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस पे पंच मार दिया जाएगा। दूसरी बार अगर कोई उल्लंघन करता है तो क्या होगा? 5 साल के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश की जाएगी। और तीसरी बार अगर कर देता है तो उसको उल्लंघन के लिए लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे सर जी ये तो डराने वाला क्वेश्चन है, तो ये बताइए आप कि नियम कौन कौन से हैं। तो नियम तो जाहिर सी बात है कि आपको हेलमेट पहनना ही है, लेकिन एक अलग सी बात है कि अगर हम लोग बाइक के पीछे भी बैठे हैं तो बिना हेलमेट नहीं बैठना, उसको भी हेलमेट लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। मोबाइल फोन तो यूज करना ही नहीं है, चाहे गाड़ी चलाओ चाहे आप लोग बाइक चलाइएगा। शराब भी तो बिल्कुल नहीं पीनी है। सीट बेल्ट भी लगाना है। अच्छा, नंबर प्लेट भी कई जो है थोड़े फुकरापंथी में लगा लेते हैं तो वो भी नहीं लगानी, जो आपको मिलती है ऑफिशियली वही लगानी है। और गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टर पट्टी भी लगवानी जरूरी है। अच्छा, रात के समय होटल या ढाबे पे कहीं गाड़ी रोकते हैं तो वहां पे इंडिकेटर चालू होने चाहिए आगे पीछे के चारों, ठीक है। और गाड़ी को जो है वो आपका ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चिपका के चले, थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के रखना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब गाड़ियों में भी होनी जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बात है सारे के सारे जितने भी आपके गाड़ी के कागज हैं वो डिजिटल मोड में रखना जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाई थी, अब भी बता रहा हूँ कि डिजिटल आप अपने पास में अगर आपके पास में आरसी है, लाइसेंस है, उन सभी को आप जो है डिजिटल मोड में रखिएगा, यानी कि उसका फोटो वगैरह खींच के अपनी मेल वगैरह पे स्टोर रखिएगा। बिना वजह आप पौ 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 करके हॉर्न ना बजाइएगा। स्पीड भी ऐसा नहीं है कि आप 80-90 चलाइएगा। तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। गलत दिशा में रॉन्ग साइड भी गाड़ी नहीं चलानी, ये सारे नियम है। अगर इनमें से किसी को तोड़ दिया, पहली बार पंच, दूसरी बार जो है 5 साल के लिए सस्पेंड और तीसरी बार में तो लाइसेंस से सस्पेंड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले के निवासी केसरा राम को $25,000 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा? $25,000 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा केसरा राम को। और ये कहां के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं हिसार के। सी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा सर, इनको कौन सा सम्मान दिया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय डाहा पुरस्कार दिया जाएगा। और ये पुरस्कार इनकी कौन से साहित्य के लिए दिया जाएगा? जनानी पौध के लिए दिया जाएगा। ये हिसार के रहने वाले हैं और ये बीएसएनएल के एसडीओ पद से जो है रिटायर हुए थे अपनी मर्जी से ही 54 साल की उम्र में, ठीक है। और इनको जो है 25,000 कनेडाई डॉलर की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी इस अवार्ड के तहत। और यह पुरस्कार इन्हें मिलेगा कब? 7 नवंबर को मिलेगा। कनाडा के वैंकूवर में दिया जाएगा, ठीक है। वैसे देखो डाहा पुरस्कार क्यों मिलता है? पंजाबी साहित्य को दुनिया भर में प्रोत्साहित करने के लिए गुरुमुखी या शाहमुखी में प्रकाशित जितने भी आपके सर्वश्रेष्ठ साहित्य किताबें होती है उन्हीं के लिए दिया जाता है ये, ठीक है। और इसके अलावा 2 फाइनलिस्ट हैं, एक गुरुमुखी में और दूसरा शाहमुखी में, ठीक है। और इनको 10-10 हजार कनेडाई डॉलर दिए जाएंगे, ठीक है। इनमें से इस बार पाकिस्तान के लाहौर निवासी जुबेर अहदम
के कथा संग्रह है जिसका नाम है पानी दी कंथ, और कनाडा के निवासी हैं हरकित कौर चहल। इनका उपन्यास है आदिम ग्रहण। इनको फाइनलिस्ट किया गया है, इनको 10,000 जो है डॉलर, कनाडाई डॉलर दिए जाएंगे। सर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इतना ही है कि दुनिया भर में जो है पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देना और एक प्रकार से जो है दुनिया भर में पंजाबी समुदाय को आपस में जोड़ना, ठीक है। और आपको ये तो पता ही होगा पंजाबी जो है कनाडा के अंदर तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज का भी दर्जा मिल चुका है इसको। और ये हैं वो व्यक्ति जिनको केसरा राम यही है, इनको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार डाहा पुरस्कार। और ये हैं हिसार के, हिसार को हम लोग स्टील सिटी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। हिसार में जनजातियां आदिवासी रहते थे, भरत, पुरु, मुजावस और महावृक्ष, ये प्रमुख जो है आदिवासी जनजातियां रहा करती थी हिसार में। हरियाणा में अब कोरोना के नए केसों की संख्या स्थिर होने की वजह से किस पर रोक लगा दी गई है? मतलब हरियाणा में अब लगभग जो फिक्स टाइप के केस आ रहे हैं, मतलब नए बढ़ोतरी में नहीं है। इस वजह से जो है अभी क्या होगा, अभी घर के बाहर जितने भी स्टिकर वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी घर में कोरोना हो गया तो उसके बाहर रेड कलर का स्टिकर लगा दिया जाता है, अब उन स्टिकर पे जो है वो रोक लगा दी है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। पंजाब तो खैर इससे पहले ही लगा चुका था, और पिछले सप्ताह ये देखा गया कि हरियाणा में 1100 से 1300 के बीच में ही केस मिल रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा और केसेस अब नहीं मिल रहे हैं। सी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और 8वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, हरियाणा में हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों की बसों में कब से कब तक का टैक्स माफ कर दिया है? अब निजी स्कूल के बसों का अप्रैल से जुलाई तक का जो है टैक्स माफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस दौरान स्कूल तो बंद रहे थे, ठीक है, तो इस वजह से जो है इनका टैक्स माफ कर दिया है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत ही बेसिक तरीके से याद करना है, ठीक है। तो लगभग जो है आपका जैसे मैक्सी कैब का पूरे साल का 3,000 और बसों का 7,000 टैक्स बनता है, ठीक है। तो उसमें से कुछ महीनों का टैक्स जो है वो स्कूलों से वसूल अब नहीं किया जाएगा, जुलाई के बाद 2 महीने का टैक्स जो है वो लिया जाएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को कौन से प्रमाण पत्र देने का फैसला किया है? निजी स्कूलों को मान्यता, अनुमति, अनापत्ति और ये सारे के सारे ही देने का जो है वो निर्णय किया है, फैसला किया है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। मान्यता, रिकॉग्नाइजेशन है, परमिशन है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ देने के लिए, ताकि ये सारा का सारा काम ऑनलाइन कर सके, इनको कोई रोक टोक ना हो, ई ऑफिस स्थापित कर सके और ऑनलाइन माध्यम से सारे के सारे जो है इंस्ट्रक्शन भेजे जा सके, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले की मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंबाला। अंबाला की रहने वाली है मिंटी अग्रवाल, ठीक है, और ये युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है। अच्छा सर, क्यों बनी है? क्योंकि इनका नाम है, बालाकोट में जब एयर स्ट्राइक हुई थी, वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान और उनके साथ में जो है ये थी, ठीक है, इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी उस टाइम पे महिला स्क्वाड्रन लीडर के रूप में, ठीक है। और इसी वजह से जो है इनको ये अवार्ड के लिए चयनित किया गया है, इसी बहादुरी के लिए चयनित किया गया है इनको, ठीक है। और यह पुरस्कार एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया से इनको मिलेगा, ठीक है। और युद्ध सेवा मेडल देने की शुरुआत कब हुई है सर? 26 जून 1980 में इसकी शुरुआत हुई है। यह मेडल दिया क्यों जाता है? युद्ध, संघर्ष और विषम परिस्थितियों में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है। 35 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है इसका, और ये गोल्ड का बना होता है ये, ठीक है, सितारों की आकृति वाला होता है। युद्ध सेवा मेडल इसके ऊपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा होता है। मिंटी अग्रवाल ने एयरफोर्स पब्लिक स्कूल से 2004 में 12वीं पास की थी, और जिसके बाद में एसडी कॉलेज में बीएससी मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन लिया, और 2011 में जो है जो आपका एयरफोर्स है उसके अंदर एयरफोर्स कमीशन को जो है ज्वाइन कर लिया इन्होंने। और मिंटी अग्रवाल के जो पति हैं, इनका नाम है राहुल अग्रवाल, ये अंबाला सिटी के अंदर बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ये है मिंटी अग्रवाल जो कि अभिनव वर्धमान के साथ में, ठीक है, ये बहुत एक अहम योगदान दिया था उस मिशन को अंजाम देने के लिए। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि इंदौर की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को स्मार्ट किया जाएगा? हिसार, रोहतक, करनाल और गुरुग्राम। विस्तार से बताइए इंदौर के बारे में, विस्तार से बताइए इस व्यवस्था के बारे में। कल सुबह 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और यार वीडियो को शेयर तो कर ही दिया करो आप लोग, इतना काम तो जरूर किया करो। धन्यवाद।